हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर एक चौकोर गला बनाएंगे जिसको हम स्क्वायर नेक भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये बुकरम लिया है, आप देख सकते हो इसका साइज़। इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से डबल कर लिया है। अब डबल फोल्ड करने के लिए मुझे जितनी नेक की चौड़ाई रखनी है मैं उतना निशान लगाऊंगी। मैंने ये निशान 2.5 इंच पर लगाया है और जो इसकी गहराई मुझे नेक की लेनी है वो लेनी है मुझे यहाँ पर 8 इंच, क्योंकि मुझे ये बैक नेक बनाना, थोड़ा डीप बनाऊंगी मैं इसको। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सीधा निशान लगा लूँगी मैं इस तरीके से 8 इंच पर, और यहाँ पर 2.5 इंच पर ही मैं यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी और इस निशान को मैं इस तरीके से सीधा रख दूँगी, कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर 1/2 इंच, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाया और 1/2 इंच पर मैं यहाँ पर एक इस तरह की लाइन लगा करके नेक की शेप दूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर मैं यहाँ पर कटिंग के लिए भी निशान लगा लूँगी कि मुझे यहाँ पर जितना जितना बुकरम के अंदर मार्जिन रखना है उतने पर, इस तरीके से। अब ये मैंने यहाँ पर कटिंग के लिए निशान लगाया था, मैं इस निशान से बुकरम को कट कर लूँगी। अब जो मेरी नेक की शेप है उस शेप को मैं यहाँ पर इस तरीके से कट करूँगी, इस तरह से। हमें ये ध्यान रखना है कि नेक हमारा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। इस तरह से हम या तो इसको पिन अप कर लेंगे या बिल्कुल अच्छे से हाथ में पकड़ लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जिसके ऊपर मुझे पहले नेक को अटैच करना है इस तरीके से, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। मैं यहाँ पर नेक को इस तरीके से रखूँगी कपड़े के ऊपर। हमारा जो कपड़े का मार्जिन है वो तीनों तरफ होना चाहिए, दोनों साइड में, और नीचे की तरफ जो हमारा जो कपड़ा वो एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए फोल्डिंग के लिए। अब हम यहाँ पर इस तरीके से नेक को लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है नेक को। अब जितना भी हमारा यहाँ साइड में एक्स्ट्रा जितना भी फालतू का कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, फोल्डिंग का कपड़ा हम रखते हुए। और इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर साइड का कपड़ा हम पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे नेक को लगाने से पहले। आप चाहो तो इसको बाद में फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं इसको पहले ही फोल्ड करके रखती हूँ इस तरह से। इस तरह से हमारा जो कपड़ा है ये फोल्ड हो जाएगा साइड में से। और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े पर हमारा जो नेक है वो लग के तैयार हो गया है। अब मैं इस नेक को बिल्कुल बीच में से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करूँगी बुकरम की आपस में किनारियों को मिलाते हुए, और यहाँ पर एक क्रीज बना लूँगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्रेस की हेल्प से यहाँ पर एक क्रीज बना ली है। और इस तरीके से मैं यहाँ पर लेस लगाने के लिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करूँगी बुकरम के बिल्कुल पास पास किनारी किनारी पर, और यहाँ चौक के साथ निशान लगा दूँगी ताकि मुझे ये पता रहे कि मुझे यहाँ पर लेस हमारी लगानी है। इस तरह से जो लेस लगेगी हमारी इसी किनारे के ऊपर लगेगी, और ये जो लेस लगानी है मुझे ये गुम करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले लेस के लिए ही निशान लगाऊंगी। और इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने नेक के तीनों साइड यहाँ पर चौक के निशान लगा लूँगी जहाँ भी मुझे ये लेस लगानी है इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये निशान है जो लगा लिए हैं अपने नेक के ऊपर। अब ये मेरी जो लेस है उसको मैं इस तरीके से यहाँ पर रखूँगी। जो साइड मेरी बाहर की तरफ दिखाई देगी उसको मैं नेक की बाहर की तरफ ही रखूँगी, और जो लेस मेरी दबनी है वो मेरी कपड़े के अंदर की तरफ रहेगी इस तरह से। जिस किनारे पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया था चौक की हेल्प से उसी के ऊपर हमें रखते हुए लेस को लगाना है। इस तरह से हम रखते जाएंगे और लगाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेस को कट किया है क्योंकि यहाँ पर जो मेरी जो लेस है इस तरीके से घूमेगी
तो वहाँ पर दिक्कत बनेगी, इकट्ठी होएगी लेस, तो वहाँ पर जो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हम थोड़ा सा इस पर कट लगा करके इसको फिनिशिंग देंगे। बिल्कुल आराम से हमारी जो लेस है वो घूम जाएगी इस तरह से, और लगी हुई भी अच्छी लगेगी। इस कॉर्नर पे भी हम इसी तरीके से लेस को कट करेंगे। थोड़ा सा, ज़्यादा कट बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है, जिससे कि हमारी लेस है वो टर्न हो जाए। और इस तरह से हम लेस को लगाते हुए जाएंगे। और यहाँ तक जो मेरी लेस है वो लगानी है मुझे, तो यहाँ से लेस को मैं कट कर दूँगी। अब ये मेरी लेस है जो नेक के ऊपर इस तरह से लग चुकी है। अब मैं इस गले को यहाँ पर कपड़े के ऊपर रख करके इस तरह से लगाऊंगी। कपड़े पर भी मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट बना रखा है, इसको फोल्ड करके। और जहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड किया था उसी के ऊपर जो मैंने यहाँ पर गले के ऊपर भी फोल्डिंग का जो निशान बना रखा है, बीच में सेंटर पॉइंट बना रखा है, उसको रख के मैं यहाँ पर दोनों निशानों को मिलाते हुए सिलाई लगा दूंगी इस तरह से, ताकि जो मेरा नेक है वो अपनी जगह पर एडजस्ट रहे। अब मैं यहाँ से धागे को कट कर दूंगी पहले। अब मुझे ये नेक लगाना है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि ये जो नेक है बिल्कुल नीचे से सीधा नहीं लगता, तो इसीलिए हमें कपड़े को इस तरह से हाथ रख के पहले मैं नीचे की ही सिलाई लगाऊंगी, ताकि जो मेरा नेक है वो टेढ़ा ना जाए और अच्छे से लग जाए। और इस तरह से हम यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और मैंने यहाँ पर एक तरफ का जो बुकरम है वो अटैच कर लिया है नेक का। अब इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ का बुकरम भी अटैच करूँगी। यहीं इसी तरीके से मैं यहाँ पर नीचे से सिलाई शुरू करूँगी इस तरह से। और यहाँ पर भी हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अगर हम इस तरह से नेक लगाएंगे तो हमारा जो नेक है वो तिरछा नहीं जाएगा। इसमें चकोर नेक में यही दिक्कत होती है, स्क्वायर नेक में, कि जो नेक है हमारा थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। आप चाहो तो ऊपर से भी लगा सकते हो। और इस तरह से हम बीच में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई को छोड़ते हुए हम उसको कट कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी बिल्कुल भी ना कटे इस तरह से। और कॉर्नर्स में कट लगाएंगे। यहाँ भी हमें सिलाई का ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई लगाई थी अटैच करने के लिए नेक को, वो सिलाई हमारी ना कटे। और इस तरह से मैं यहाँ से वो धागा निकाल दूँगी जो मैंने सेंटर में लगाया था अटैच करने के लिए। और इस तरह से मैं नेक को यहाँ पर सीधा कर लूँगी। और इस तरह से आप देख सकते हो कि जो मेरी लेस है वो भी गुम हो चुकी है, बिल्कुल उतनी ही दिखाई देगी जितनी मुझे यहाँ पर लगानी थी। इस तरह से हम नेक को सीधा करेंगे। नेक को सीधा करने के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग से सीधा करने के लिए हम इसके ऊपर प्रेस से इसको हम सीधा कर लेंगे नेक को। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्रेस की हेल्प से बिल्कुल नेक को बिल्कुल सीधा कर लिया है इस तरह से। मेरा जो नेक बना वो पूरी फिनिशिंग के साथ बना है। आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से आप देख सकते हो कि जो मेरी लेस है वो बिल्कुल अच्छे से गुम हो चुकी है और पूरी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है। इस तरह से मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।